बोले क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पकड़ में आ गए ने, ये बच्चा चोर पकड़ में आ गए, साले का हाथ पैरों को काटूंगा, रॉड पटक करेंगे। फिर चाहे पुलिस मुझे कुछ भी सजा दे, चाहे इसके लिए कुछ भी करे पुलिस, साले का हाथ पैरों को अलग अलग कर दूंगा। अगर मेरे पकड़ में आ गए थे, कोई भी आदमी इनके बारे में जान कर देगा जो मुझे, उसके लिए 21,000 इनाम दूंगा। एक तो इसको बेचारे को मार करके इसके शरीर के जो अंग हैं, जिसको कहते हैं आंख, नाक, कान, किडनी, उनको बेच देना। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इसको किडनैप करके 2 नंबर की सिम से, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मुझको पता नहीं है, अनुमान लगाया मैंने, ये 2 नंबर की सिम से इनके फादर को फोन करते कि लिया ये 5 लाख और 2 लाख और 10 लाख रुपए, अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो नहीं इसको मार देंगे। खैर दोस्तों, जिस वीडियो को अभी आपने देखा है, ये वीडियो इस मासूम बच्चे अल्फेज का है, जिसको इसकी दुकान से कुछ बाइक चोर जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और इसको बाइक से उठाकर ले जाते हैं और ये लड़का उनके चंगुल से छूट जाता है। कैसे छूटा था, कैसे इनको उन्होंने उठाया था, आइए बातचीत करेंगे। इस खास पेशकश में मेरे साथ नया भारत न्यूज चैनल के एंकर प्रदीप शर्मा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे किस तरीके से ये इस बच्चे के बारे में कहते हैं। प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सलीम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हूं प्रदीप भाई जी। आप ये बताओ, इस लड़के को इनकी दुकान से उठाया गया है, 12 साल इस बच्चे की उम्र है, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोग? कहने से पहले सभी मेवात की आवाम को एक मैसेज देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, इतला करना चाहूंगा कि पहली बात तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, आप लोग इतना वायरल कर दें कि आपके एक शेयर से ऐसे मासूम बच्चों की जान बच सकती है। मेवात में बच्चा चोरों ने दस्तक दी हुई है सलीम भाई। मेवात से होशियार बच्चों को यानी पढ़े लिखे बच्चों को उठाने का काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, उठा के लेकर के जाते हैं। फिर पता क्या होता है, इस मासूम बच्चे को उठाया है 12 साल के को सिंगार गांव से, इसको उठा के लेकर के गए 3, एक ने ढोंग किया, कान साफ करता हूं मैं तो, उठा करके लेके गए, इसने हाथ खाया, जैसे भी अपनी इस पर अपनी जान बचाई गई, इसने बचाई। अगर नहीं बचा पाता ना, 2 काम है, एक तो इसको बेचारे को मार करके इसके शरीर के जो अंग हैं, जिसको कहते हैं आंख, नाक, कान, किडनी, उनको बेच देना। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इसको किडनैप करके 2 नंबर की सिम से, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मुझको पता नहीं है, अनुमान लगाया मैंने, ये 2 नंबर की सिम से इनके फादर को फोन करते कि लिया ये 5 लाख और 2 लाख और 10 लाख रुपए, अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो नहीं इसको मार देंगे। इस तरह का गोरख धंधा जिन लोगों ने चलाया हुआ है, पहली बात तो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई, इस सीसीटीवी जो वीडियो आपने देखा है, सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो ये बच्चा चोर है, इनके ऊपर भी टिप्पणी कर देते, जनाब इजाजत दे तो आप दे दें, तो सुन लिया कान खोल के, अब ये भी जो बच्चा चोर हैं, अगर हराम जादों में दम है तो आगे आइए ना। कहा जाता है कि तो बच्चा है लेकिन शेर तो नहीं है, लेकिन एक शायरी याद आ रही है कि किसकी मजाल थी जो छेड़े दलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये मेवात के छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, इनका नाम बच्चा लेकिन ये शेर हैं। अगर आपको कोई दुश्मनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो जनाब शेर का सामना कीजिए। क्यों 3-3 उठा करके लेके जाते हैं, क्यों मोटरसाइकिल को भगाते हैं? इस तरह से का बेचारे मासूम परिवार के साथ में, एक बेकसूर परिवार के साथ में आप लोग इतनी बुरी घटना कर रहे हैं। ये कान खोल के सुन लें, अगर दम है तो आओ हमें किडनैप करो। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है जी। परवेज, आपके लड़के को उठाया गया है सिंगार के अड्डे से, क्या है मामला बताइए। मामला यह है जी, 21 तारीख की बात है जी, मैं किसी काम से दुकान छोड़कर कहीं बाहर गया हुआ था जी। अपने इस लड़का अल्फेज को दुकान पर बिठा कर गया था जी। तो फिर मुझे आने में 1 घंटा लग गया। मैं 10 मिनट आने के बाद में जब ये वापसी उठ कर आया तो उसके 10 मिनट बाद ही मैं आ गया था। ये घबराया हुआ था, इसने कहा अब्बू मैं बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। मैंने बेटा क्या हुआ? इनको अब्बू ऐसे 2 बाइक सवार ले गए मुझे। मैंने कौन ले गए? इनको ऐसे ले गए। फिर मैंने वहाँ सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा तो उस पर दिख रहा बच्चा जाता हुआ बाइक पर। फिर मैंने आप लोग कंप्लेंट की इसके बारे में। बोले क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन बच्चा चोरों के बारे में मुझे बताएगा, किसी भी एंगल से इनको पहचान कर, किसी रिश्तेदारी कांटेक्ट से, किसी से भी मेरे नंबर पर कांटेक्ट करेगा, 21,000 रुपये इनाम दूंगा इसके लिए नगद। और ये अगर मेरे पकड़ में आ गए ने, ये बच्चा चोर पकड़ में आ गए, साले का हाथ पैरों को काटूंगा, रॉड पटक करेंगे। हाँ, फिर चाहे पुलिस मुझे कुछ भी सजा दे, चाहे इसके लिए कुछ भी करे पुलिस, साले का हाथ पैरों को अलग अलग कर दूंगा। अगर मेरे पकड़ में आ गए थे, कोई भी आदमी इनके बारे में जान कर देगा जो मुझे, उसके लिए 21,000 इनाम दूंगा। आइए इससे बात करेंगे। नाम क्या है बाबू आपका? अल्फैज। अल्फैज, गांव कौन सा? सिंगार है? सिंगार। अच्छा, आपको किसने उठाया था, किसने किडनैप किया आपको? ना पता जी। नहीं पता? कैसे किडनैप किया आपको, बताओ कैसे उठाया था? जी मैं दुकान बैठा हूँ, सिंगार का डब दुकान है जी हमारी। फिर दुकान पाए जी, होटल तरफ से 2 आदमी है जी मोटरसाइकिल पे।
फिर 2 आदमी आए, फिर वन ने जयंती ली जी। अच्छा। फिर झट्टी एक कान साफ करने वाला आया जी। झट्टी वन फिर 10-15 मिनट बतलाया जी। फिर बतला के फिर वन ने पैसे देने बुलाया जी बाहर में। झट्टी बिठा के ले गई जी, आज तो घुमा के लावे। अच्छा, आपसे उन्होंने कुछ पूछा था, कुछ बातचीत की थी आपको उठाने से पहले? जी उन्होंने कहा था जी कैमरा किधर लग रहा है, हमारा बच्चा खो गया है, हम उसको ढूंढेंगे। अच्छा, ऐसा पता किया था जी। आपसे? आप अकेले थे उस वक्त? जी। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे सिंगार के अड्डे पे? ये दुकान बैठा हो जी। दुकान है आपकी? जी। अच्छा, उन्होंने कुछ मास्क वगैरह, रुमाल वगैरह बांध रहा था? नहीं जी। कुछ नहीं? जी। ऐसे ही थे? जी। MS स्टूडियो के डायरेक्टर शायर मुस्तफ़ा बिसरू मेरे साथ हैं, जो वक्त की घड़ी में मेरे साथ जुड़ रहे। क्या इस बच्चे को लेकर टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या उनकी राय है, वो जानते हैं। जनाब, स्वागत है आपका बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। मैं मतलब आपसे ना, मैं मतलब जनता से ही अपील करता हूं कि अपने बच्चों को मतलब आज तो वही बात है, परवेज वाली बात है कि आज तो इसके साथ हुआ, इस लड़के के साथ, कल को आपके लड़कों के साथ हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। मतलब इसीलिए स्कूल में भी भेजो तो मतलब यहीं से ले जाए और वहीं से मतलब स्कूल में घर करके जाए। तो मतलब अपने बच्चों पर निगरानी रखें और मतलब यही रखें कि आप पता हो, बस इतना ही कहना चाहूँ। और ताहिर भाई